बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर काजी फ़हीम शहजाद। व्यूवर्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिवर के हवाले से है, यानी जिगर के हवाले से है। यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों ने जिगर के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को बताया हुआ है। मेरे चैनल पर भी कुछ लिवर की डिजीज़ जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो हमारी आवाम है, जो हमारी पब्लिक है और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो मेजॉरिटी है इसमें से, वो लिवर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको वो नहीं जानते हैं। तो आज जिगर के हवाले से मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो बिल्कुल बुनियादी हैं और जिनको समझने के बाद आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर होने वाला है। जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लिवर होता है वो होता किस एरिया में है हमारी बॉडी में और उसका फंक्शन क्या है और जो कॉमन कंडीशन है लिवर की वो कौन कौन सी होती हैं। तो इस चीज़ को समझना कि ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिवर का एक्चुअल फंक्शन है क्या, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और इसकी कॉमन कंडीशंस कौन सी होती हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, अगर हम लिवर की बात करें कि लिवर होता कहाँ पर है बॉडी में हमारी, तो ये बहुत सिंपल है कि जो लिवर है वो हमारी बॉडी के, अगर हम मेडिकल टर्म में कहें तो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है हमारा, यानी जो ये वाला रीजन होता है हमारा राइट साइड का, ठीक है ना, ये इस रीजन के नीचे हमारा जो है लिवर होता है। अब ये लिवर सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि लिवर चूंकि हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन जो हमारी बॉडी है ना, उसका स्किन है, चमड़ा जो है हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। उसके बाद जो लिवर है वो दूसरे नंबर पर आता है, यानी इतना बड़ा ही ऑर्गन होता है। तो सिर्फ ये यहीं पर नहीं हो सकता, बल्कि ये यहाँ से लेकर हमारे ये जो एपिगैस्ट्रियम है, एपिगैस्ट्रियम तक, यानी ये जो हमारी जगह होती है जहाँ हम आमतौर पर समझते हैं कि मैदा होता है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक भी जाता है। और उसके साथ साथ ये जो लिवर है आपका, ये राइट साइड पे राइट लंबर रीजन की तरफ भी जाता है, यानी कि काफ़ी बड़ा ऑर्गन होता है ये। अच्छा, अब इसके हम बुनियादी तौर पर दो लोब में इसको तकसीम करते हैं, राइट और लेफ्ट। फिर क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब भी होते हैं। फिर 8 इसके जो है ना हम सेगमेंट्स बनाते हैं। ये सारी बातें तो वो हैं जो डॉक्टर्स के लिए हैं, जो मेडिकल पर्सन के लिए हैं, लेकिन एक आम बंदे के लिए, एक आम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए सिर्फ इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि लिवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और वो हमारी बॉडी के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से, ये जो राइट साइड की पसलियाँ हैं, इन पसलियों की तरफ, और फिर यहाँ से हमारी ये जो दरमियान में जगह है, हम मेडिकल में इसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, यहाँ फिर ये लेफ्ट साइड पे यहाँ तक इतना बड़ा जो हमारा लिवर होता है वो ऑर्गन पूरा हमारी बॉडी में मौजूद होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, यानी इसका काम क्या है, लिवर का, जिगर का काम है क्या। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पाई जाती है कि जिगर खून बनाता है। हम दीवारों पर भी लिखा हुआ देखते हैं कि जिगर का खून ना बनाना, उसका इलाज। और हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हकीम के पास जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम यही बात सुनते हैं कि जिगर ने खून बनाना छोड़ दिया या जिगर खून नहीं बना रहा। तो जो जिगर है वो खून नहीं बनाता। जिगर के और बहुत सारे काम होते हैं। जिगर का खून बनाने से डायरेक्टली बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्टली कुछ ताल्लुक है, लेकिन वो ऐसा है कि उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। हमारा जो खून बनता है वो हमारी बोन मेरो के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है जी, खून कहाँ बनता है और वो कैसे बनता है। आज हम बात करें चूंकि लिवर की, तो अब हम लिवर फंक्शन को थोड़ा समझते हैं। हमारी बॉडी का ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है कि तकरीबन 500 के लगभग फंक्शंस ये लिवर हमारी बॉडी में करता है। यानी हमारी बॉडी के कमोबेश 500 फंक्शन ऐसे हैं जो लिवर रोजाना की बुनियाद पे कर रहा होता है हमारे लिए। तो सबसे अगर हम पहले बात करें लिवर के फंक्शन की, तो जो पहला फंक्शन अगर हम इसका समझें, अगर हम A to Z लेके चलें, तो ये एल्बुमिन की प्रोडक्शन करता है। एल्बुमिन क्या चीज़ है? एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन की एक टाइप है और ये हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसको लीक होने से बचाती है। जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं जहाँ से हमारा ब्लड गुजर होता है, तो वहाँ से ये एल्बुमिन जो है उसको लीक होने से बचाती है। इसके साथ साथ जो एल्बुमिन है ये कुछ एंजाइम्स को लेके जाती है, कुछ हार्मोन्स को लेके जाती है और कुछ विटामिन्स को भी अपने साथ ये कैरी करती है। एल्बुमिन के बाद जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है बाइल प्रोडक्शन, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर लिवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल जो है वो हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो फैट होती है उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है और
बाइल जो है, कुछ जो आपके फालतू मादे होते हैं जिनको आपकी बॉडी से बाहर निकलना होता है, तो उनको भी साथ वो बाहर लेके जाती है। फिर जो हमारा लिवर होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन में जो ब्लड हमारा स्टमक से और इंटेस्टाइन से कलेक्ट होकर पोर्टल वेन के जरिए, एक हमारी बॉडी में पोर्टल सर्कुलेशन होती है, उसकी जो ब्लड लिवर में जाता है, तो लिवर उसको क्या करता है, उन सेल्स को फिल्टर करने का काम करता है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा लिवर जो है रेगुलेट्स ब्लड क्लॉट्स, जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं या हमारी बॉडी का जो ब्लड क्लॉट होता है, क्लॉटिंग होती है, जो कोगुलेशन होती है, जमने का जो अमल होता है, उसमें भी लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को जिगर की बीमारी होती है, जिन लोगों को हेपेटाइटिस पुराने वाला होता है, अगर कहीं से कट लगता है तो वो कट जल्दी से हील नहीं होता और वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है। उसकी वजह ये होती है कि लिवर फंक्शन नहीं कर रहा होता, और लिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट जो हमारे पास लिवर का फंक्शन है, वो लिवर हमारी बॉडी के अंदर जो होने वाले इन्फेक्शन होते हैं उनके खिलाफ भी लड़ता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस को देखता है, उनके खिलाफ डिफेंस का काम भी जो है वो लिवर कर रहा होता है। नेक्स्ट जो लिवर का फंक्शन है, वो लिवर हमारी बॉडी में स्टोर करता है मिनरल्स को और विटामिन्स को। कुछ विटामिन है उनको हमारा लिवर स्टोर करने का काम करता है, और कुछ मिनरल्स है उनको भी लिवर जो है अपने पास स्टोर करता है। इसके साथ साथ जो लिवर है वो अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो उसको भी ग्लाइकोजन की सूरत में अपने पास स्टोर करता है। यानी कि आप ये समझ लें कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में लिवर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, कि वो हमारी बॉडी की ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं लिवर की जो कॉमन कंडीशंस होती हैं, उसमें जो हेपेटाइटिस है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही अहम है, और बहुत सारे लोग लिवर की जो कंडीशन होती है उसमें हेपेटाइटिस की बीमारी में मुब्तला होते हैं। हेपेटाइटिस की बहुत सारी इकसाम हैं, उसमें वायरल है, नॉन वायरल है। फिर जो नॉन वायरल है उसके अंदर भी फिर अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है। ऐसे ही जो है फिर वायरल जो है उसमें A, B, C है और D है, E है। A और E जो हैं वो एक्यूट हैं, B और C और D ये जो हैं क्रोनिक हैं। तो इस पर एक अलग से एक वीडियो बन सकती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस है वो हमें अल्ट्रासाउंड में कैसे नज़र आता है, या उसकी अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग क्या होती है, उसकी रिपोर्ट क्या होती है, उसमें क्रोनिक भी और एक्यूट भी, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लिवर की कंडीशन होती है वो होती है सिरोसिस। तो ये जो हेपेटाइटिस है यही लीड करती है सिरोसिस की जानब, और जिन लोगों को पहले हेपेटाइटिस हुई होती है उन लोगों को फिर सिरोसिस भी होता है। सिरोसिस में क्या होता है, जो लिवर है उसके अपने खलिए मरना शुरू हो जाते हैं, और लिवर जो है वो श्रंकन होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और उसका जो फंक्शन है वो भी सारा मुतासर होता है। जितने सारे फंक्शन मैंने आपको बताए, ठीक है, लिवर के, तो जाहिर सी बात है जैसे ही लिवर के सेल जो हैं वो डेड होना शुरू होंगे, उसका फंक्शन मुतासर होगा, तो ये सारी फिजियोलॉजी मुतासर होगी। फिर लिवर कैंसर है, तो लिवर कैंसर जो है वो भी उन्हीं लोगों को होता है जो ऑलरेडी पहले से हेपेटाइटिस में मुब्तला होते हैं, उनको सिरोसिस होता है। चूँकि इसकी स्टेजेस हैं लिवर डिजीज़ की ना, जब किसी पेशेंट को भी हेपेटाइटिस होता है तो वो एक्यूट स्टेज में होता है, 6 महीने तक उसको हम एक्यूट स्टेज कंसिडर करते हैं। उसके बाद वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, फिर कुछ अरसे बाद, कुछ लोगों में 2 साल बाद, कुछ लोगों में 20 साल बाद, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनमें जो है वो सिरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब सिरोसिस डेवलप होता है तो वो भी कुछ लोगों में 2 साल, 4 साल, 10 साल सोन चलता है। उसके बाद उन लोगों में फिर लिवर का कैंसर जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। यानी कि किसी बंदे को पहले से हेपेटाइटिस ना हो और उसको फिर कैंसर हो लिवर का, तो ये ऐसे केसेस बहुत रेयर हमें मिलते हैं। सिर्फ जो है हम ये कह सकते हैं कि 4 से 5% केसेस हमें ऐसे मिलते हैं जिनके बैकग्राउंड में हेपेटाइटिस नहीं होता। जो एक और कंडीशन होती है लिवर की, बहुत रेयर ही होती है, बहुत कम लोगों को होती है, वो लिवर फेलियर होता है। इसमें एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अचानक किसी का लिवर फेल हो गया, और क्रॉनिक लिवर फेलियर भी हो सकता है, उसके पीछे भी मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती हैं। फिर एक कंडीशन होती है हीमोक्रोमेटोसिस। तो हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो आयरन है वो लिवर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। आयरन बाकी भी बॉडी के पार्ट्स में जो है ना स्टोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन लिवर के अंदर जब आयरन की स्टोरेज बढ़ जाए तो उससे क्या होता है कि लिवर के जो अपने सेल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक कंडीशन होती है लिवर की। और लिवर की कंडीशन में गाल स्टोन भी हो सकता है कि बाजू का गाल ब्लैडर के अंदर या जो हमारा बिलरी सिस्टम होता है उसके अंदर कोई स्टोन अगर फंस जाए तो उसमें भी जो है लिवर पर अफेक्ट होता है, और लिवर जो है हमारा मुतासर होता है। तो गाल स्टोन के हवाले से भी ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। गाल स्टोन की अगर आपको प्रॉब्लम है या आप गाल स्टोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस पर भी 2 से 4 वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वो भी आप जो है देख सकते हैं।